श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत नवम स्कंद अथ षष्ठोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो इस सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जो जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री शुक उवाच। इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विश्वरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रदस्व और उनका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे अंगिरस ही कहलाए। यही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षे, निमि और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपत्य हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे शीघ्र ही जाकर
श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहाँ उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश को खा लिया। भिक्षुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दे दिया। इक्ष्वाकु ने जब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा, तब गुरु ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर भिक्षुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भिक्षुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई ककुत्स्थ कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सत्ययुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे हुए एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके ककुद डील के पास गए। ककुद डील, ककुद माने डील, दो एक ही के दो नाम है, ककुद और डील के पास गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजन का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका घर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राज ऋषि को पुर जीतने के लिए पुरंजय इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह
और बैल के ककुद पर बैठने के कारण ककुस्तथ कहा जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुरंजय का पुत्र था अनेना। पुरंजय का पुत्र अनेना था। उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी, उसके चंद्र और चंद्र के यवनाश्व के पुत्र हुए सावस्त। उन्होंने सावस्ती पुरी बसाई थी। सावस्त के बृहदस्व और उसके कोवलयाश्व हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बच रहे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व से हरियश्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।